हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्विंस हॉरर रिकैप में। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है बुल्ली से, जिसने हाल ही में एक पिज्जा शॉप पर डिलीवरी बॉय की नौकरी शुरू की है। बेचारा बुल्ली सुबह से रात तक पागलों की तरह पिज्जा डिलीवर करता है। एक रात जब वो अपनी शिफ्ट का आखिरी ऑर्डर देकर थका हारा दुकान पर लौटता है तो उसका खड़ूस बॉस उस पर बुरी तरह चिल्लाने लगता है। बॉस कहता है कि तुम आधा घंटा लेट हो और ये जो दूसरा पिज्जा टेबल पे रखा है इसे तुरंत देकर आओ, वरना नुकसान के पैसे तुम्हारी सैलरी से कटेंगे। बुल्ली मना करता है कि रात के 10 बज चुके हैं और मेरी छुट्टी का समय हो गया है, पर बॉस धमकी देता है कि अगर नौकरी प्यारी है तो जाना ही होगा। बेचारा बुल्ली अपनी नौकरी बचाने के लिए भारी मन से तैयार होता है। वो स्कूटर लेकर निकलने ही वाला होता है कि तभी पीछे से उसका पक्का दोस्त शॉन उसे लेने आ जाता है। शॉन को देखकर बुल्ली का मूड थोड़ा ठीक होता है। बुल्ली शॉन को पूरी बात बताता है कि कैसे बॉस उसे जबरदस्ती इस लेट नाइट डिलीवरी पर भेज रहा है। शॉन कहता है कि वो भी बुल्ली के साथ चलेगा। दोनों बातें करते हुए पुराने पुल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही उनका स्कूटर पुल के नीचे पहुंचता है, बुल्ली को किसी के कराने की बहुत ही दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। बुल्ली तुरंत गाड़ी रोकता है। शॉन डरते हुए कहता है कि यहाँ आसपास कोई घर नहीं है, तुम यहाँ क्यों रुक गए? बुल्ली कहता है कि नीचे कोई मुसीबत में है और हमें देखना होगा। शॉन अपनी टॉर्च निकालता है और जैसे ही पुल के नीचे रोशनी मारता है, दोनों के होश उड़ जाते हैं। सामने खौफनाक खूनी पिग खड़ा था। वे तुरंत टॉर्च बंद करते हैं, पर पिग वहां से जा चुका होता है। नीचे कूदने पर उन्हें खून से सनी एक बोरी मिलती है जिसके अंदर किसी की लाश थी। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। कुछ दूर भागने पर उन्हें एक आलीशान मकान दिखता है जिसकी लाइट जल रही थी। वे दरवाजा पीटते हैं, पर अंदर से निकला मकान मालिक उनकी बात को बकवास बताते हुए दरवाजा मुंह पर बंद कर लेता है, क्योंकि वो चैन से टाइटैनिक फिल्म देख रहा था। मकान मालिक द्वारा दरवाजा बंद करने के बाद दो के पास छुपने का रास्ता नहीं बचता। तभी उन्हें खूनी पिग के आने की आहट मिलती है। वे भागकर घर के पीछे बने पुराने गैराज के अंदर घुसकर गेट बंद कर लेते हैं। कुछ देर बाद गैराज के दरवाजे के नीचे से उन्हें खूनी पिग के पैरों की परछाई दिखती है। जैसे ही पिग अंदर घुसने की कोशिश करता है, बुल्ली फुर्ती से उस पर हमला करके उसका मुंह तोड़ देता है और गेट लॉक कर देता है। पिग बाहर से दरवाजा तोड़ने लगता है। तभी शोर सुनकर वही खड़ूस मकान मालिक बाहर आता है। वो जैसे ही नीचे आता है, खूनी पिग उस पर हमला करके उसका काम तमाम कर देता है। मौका पाकर बुल्ली और शॉन गैराज से बाहर निकलकर कार के पीछे छुप जाते हैं। बुल्ली प्लान बनाता है कि क्यों न पिग को उसी गैराज में कैद कर दिया जाए। बुल्ली आगे बढ़कर पिग को अंदर बंद करता है और शॉन को बड़े पत्थर लाने को कहता है। शॉन पत्थर ढूंढने जाता है, पर बुल्ली को लगता है कि पत्थरों से काम नहीं चलेगा। तभी शॉन कहता है कि क्यों न इस खड़ी कार को ही गैराज के आगे लगा दिया जाए। बुल्ली अपनी पूरी ताकत लगाकर कार को उठाने की कोशिश करता है, पर गाड़ी पीछे से फंस जाती है। शॉन भी कार को उठाने में मदद करता है, लेकिन वे बेखबर थे कि खूनी पिग दूसरी तरफ से बाहर आ चुका है। पिग चुपके से शॉन के साथ लुका छिपी खेलने लगता है। जब शॉन पीछे मुड़ता है तो पिग गायब होता है, लेकिन बुल्ली जमीन पर बेहोश पड़ा मिलता है। शॉन घबराकर भागता है। थोड़ी देर में जब पिग देखता है तो शॉन और बुल्ली दोनों वहां से गायब होते हैं। दूसरी तरफ बुल्ली घर पर बैठा उनका इंतजार कर रहा था। देर होने पर वो पिज्जा स्टोर जाता है, जहां बॉस उसे बताता है कि बुल्ली तो कब का पुराने पुल पर पिज्जा देने गया था और वापस नहीं आया। बुल्ली तुरंत पुल की तरफ निकलता है, जहां उसे बुल्ली का स्कूटर और पिज्जा के डिब्बे मिलते हैं। बुल्ली समझ जाता है कि भाई खतरे में है। वो ढूंढते हुए उसी मकान के पास पहुंचता है जहां बुल्ली को होश आ चुका था और वो पिग की धुलाई कर रहा था। बुल्ली तुरंत आगे बढ़ता है और बिना डरे खूनी पिग को उठाकर गाड़ी में फेंक देता है। पिग फिर से उठकर हमला करता है, पर बुल्ली के जबरदस्त वार से कार के शीशे का टुकड़ा पिग के अंदर घुस जाता है। इसके बाद तीनों मिलकर खूनी पिग को ऐसी मार मारते हैं कि उसे उसकी नानी याद आ जाती है। अंत में गुल्ली पिग पर एक जोरदार स्मैक लगाता है, जिससे वो बिजली के खंभे से टकराता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। जब वे टॉर्च जलाकर देखते हैं तो खूनी पिग मौका पाकर वहां से फरार हो चुका था। तो दोस्तों, इस तरह खूनी पिग की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।